लालू यादव की मुश्किलें फिर बढ़ती दिख रही हैं। अक्टूबर 2022 में सीबीआई ने एक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसको लेकर अब लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में मुकदमा चलने वाला है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए जरूरी अनुमति भी दे दी है। इस पूरे मामले में सीबीआई लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। लेकिन घोटाले के वक्त केंद्रीय रेल मंत्री होने के कारण मुकदमा नहीं चलाने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता थी, जो कि फिलहाल मिल चुकी है। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद एजेंसी ने यानी सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेंस स्थित विशेष अदालत में इसे जमा करा दिया है और इस तरह से अब लालू यादव के साथ सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। अदालती कार्रवाई अगर शुरू होती है तो इसमें लालू यादव को जमानत भी लेनी पड़ेगी। अधिकारी ने यह भी बताया कि घोटाले में आरोपी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति लेना बेहद जरूरी था, जबकि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ जरूरी मंजूरी संबंधित विभाग देता। उस वक्त जो भी अधिकारी थे उनके खिलाफ जब एक्शन लेना था तो वो संबंधित विभाग उसकी मंजूरी देता। चारा घोटाला में सजा पा चुके लालू यादव फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और अब जमीन के बदले नौकरी मामले में अदालती कार्रवाई शुरू होने पर उन्हें जमानत भी लेनी होगी। अगर ये पूरा मामला अदालत तक जाता है तो उन्हें जमानत भी लेनी होगी, ये बात भी सीबीआई के अधिकारी ने बताई। जैसा कि हमने बताया कि अक्टूबर में ही ये चार्जशीट दाखिल की जा चुकी थी। सीबीआई ने पिछले साल अगस्त में ही छापेमारी के दौरान 200 से अधिक बिक्री के दस्तावेज बरामद किए थे और अक्टूबर 2022 में सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती के अलावा मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक सौम्या राघवन, पूर्व सीपीओ रेलवे कमलदीप नारायण, स्थानापन्न के रूप में नियुक्त 7 उम्मीदवारों और 4 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। चारा घोटाला बिहार झारखंड का ऐसा मामला रहा है जिसमें लगातार लालू यादव चर्चा में रहे हैं और अब एक बार फिर जमीन घोटाले में भी उनका नाम सामने आ चुका है और अब गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद फिलहाल लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। चारा घोटाले में आपको याद होगा उसी मामले में जमानत पर लालू यादव बाहर हैं। एक से बढ़कर एक लालू यादव के ऊपर मामले बने हुए थे। लालू यादव का सियासी करियर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से इस चारा घोटाले ने ही तबाह कर दिया था। इस मामले में न केवल उन्हें जेल जाना पड़ा था बल्कि उनकी कुर्सी भी जाती रही थी, संसद की सदस्यता तक खत्म हुई है। लालू यादव के ऊपर जो एक बड़ा मामला चारा घोटाले का आया था उसके बाद उनके राजनीतिक करियर पर गजब का ब्रेक जैसा लगा या यूं कहें कलंक जैसा लगा। डोरंडा कोषागार मामले में उन्हें 5 वर्ष की सजा भी सुनाई गई। उन पर कोर्ट ने 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। रांची से संबंधित इस पूरे मामले को लालू को पुनः सुर्खियों में लाने के लिए जाना जाता है। आपको याद होगा चारा घोटाला मामला जिसमें कि लालू यादव को जेल की हवा तक खानी पड़ी है और संसद की सदस्यता तक जाती रही है। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को सत्ता से हटने के मात्र 5 दिन के बाद ही पहली बार जेल जाना पड़ा था और यह समय था 25 जुलाई के आसपास का 1996 में। 25 जुलाई 1996 को उनके खिलाफ पटना के विशेष न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। वारंट जारी होते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका उन्होंने दाखिल की थी, लेकिन 29 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में लालू की याचिका खारिज हो गई और 30 जुलाई को उन्होंने सरेंडर किया विशेष अदालत में और फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। यह था पूरा चारा घोटाले का मामला। लेकिन इस वक्त लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं क्योंकि सीबीआई एक और मामले में उन्हें अब अदालत के लिए बुला रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी चाहिए थी और वो मिल चुकी है और अब लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। लालू यादव, उनकी पत्नी और बेटी मीसा, इन तीनों पर अब सीबीआई नया मुकदमा करने जा रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।